कर चुके होंगे कई बार देश के लिए, कई बार आप लोगों से लड़े होंगे और लड़ाइयाँ भी जीती होंगी। तो अब की बार आप मतलब भाजपा समर्थक है, तो क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर के? क्या इसमें भी आप फतेह हासिल करवाएंगे? देश की अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे कारगिल युद्ध हो, 26/11 का हमला हो, और अब जो है ये देश के अंदर की लड़ाई है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। और जिस प्रकार से जो है ना अभी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 में से 25 सीट जीत के जो है ना अपने सभी के सभी सांसदों को दिल्ली भेजेगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और अभी सीपी जोशी साहब के क्षेत्र में लगातार जो है लोगों ने मन बना रखा है, 10 लाख पार आपके सीपी जोशी साहब को बना के भेजना है, ओम बिरला जी को लाखों वोटों से जिता के भेजना है। और तमाम जो सांसद हैं इस क्षेत्र के तमाम सांसद 10 से 5 लाख वोटों के बीच में जीतेंगे, भारी जीत का मार्जिन होगा। और आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और देश इसी प्रकार दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करेगा। सर, जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, इतने अटूट विश्वास के साथ में कैसे मतलब कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार? वो अपने काम के नाम पर कह रहे हैं, चाहे वो देश की सरहदों के ऊपर बात हो, चाहे अंदर का रोड बनाने की बात हो, चाहे बाहर देशों से कंपनियां लाने की बात हो, चाहे देश को नंबर 5 के ऊपर पहुंचाने की बात हो। और आने वाले समय में देश की जीडीपी जो है ना तीसरे स्थान पर होगी, उसके लिए भी जो है ना नरेंद्र भाई मोदी जी को श्रेय जाता। आज नरेंद्र भाई मोदी किसी भी देश में जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कैमरा वहीं घूमता है जहाँ नरेंद्र मोदी होते हैं। एक समय ऐसे था हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई पूछता नहीं था, हिंदुस्तान के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। और आज जब हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, जब दो देशों की लड़ाई तक बंद हो जाती है, भारत माँ की जय बोलने से अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। और आज पाकिस्तान को किस तरीके से कटोरा लेके जो ना वर्ल्ड में भीख मांगने को मजबूर कर दिया, ऐसी विदेश नीतियाँ नरेंद्र भाई मोदी जी के पास है। और वो आदमी नहीं, वो जो है ना एक जो ऋषि मुनियों के समय से ऐसे एक तपस्वी आदमी है जो देश को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा सर, चर्चाएं सुनने में आ रही है कि मतलब जनता वोट करे तो किस आधार पे कांग्रेस पार्टी को करे, क्योंकि कांग्रेस के पार्टी के पास में ऐसा कोई चेहरा नहीं है। और जैसे कि राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ये जो बड़ी हस्तियां हैं वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? कांग्रेस ने लूटते लूटते 1885 से लूट रही, इनका पेट नहीं भरा है। उन लोग कुछ नहीं करा, जब सुनिश्ते कुछ नहीं बनाते थे, कोई हथियार नहीं बनते थे। यहाँ आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से हथियार बनते हैं, दूसरे मुल्कों को बेचने का काम करते हैं। और राहुल गांधी को मुझे लगता नहीं है कि अगर उसको एक परिवार चलाने के लिए दे दिया जाए तो शायद वो परिवार भी नहीं चला पाएगा, क्योंकि उनकी किसी तरह की वो नहीं, सिर्फ देश को लूटने की नीति उन्होंने बनाई है। आए दिन भ्रष्टाचार होते थे कांग्रेस के टाइम के अंदर, तो आज जो है ना देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, देश प्रगति के ऊपर है। और कांग्रेस की जरूरत नहीं, आने वाले समय के अंदर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा किताबों में कि कांग्रेस होती थी। कांग्रेस तो खत्म है, अरेस्ट पे, कगार पे, वेंटिलेटर के ऊपर पड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस को तो कोई वोट देगा तो अपना वोट खराब करेगा। और जो है ना मुझे लगता है नहीं कि राजस्थान के अंदर कोई कांग्रेस को वोट डाले। सर, आप मोदी जी की सरकार में सरहद पे रहे हैं? बिल्कुल रहे। मोदी जी के टाइम पे सरहद पे रहे? मोदी जी के टाइम पर नहीं रहे, उससे पहले अटल बिहारी जी के टाइम पर रहे, कारगिल की लड़ाई में रहे हैं। और कांग्रेस का भी दौर देखा और बीजेपी का भी अब दौर देख रहे हैं। कांग्रेस का ऐसा दौर था आतंकवादियों को चिकन बिरयानी खिलाते थे और कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसे योद्धा को घर पेंशन भेज देते थे। तो ये तो ऐसे लोग हैं, ये तो देशद्रोही हैं। इनको तो जो ना सनातनी के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ऐसे वहाँ भ्रष्टाचारी और पापी लोगों को तो देश से बाहर निकाल देना चाहिए। सर, जैसे कि नरेंद्र जी मोदी ने, देश के पीएम ने जो पुलवामा हमले पे काउंटर अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं उसमें ऐसे शेरदिल प्रधानमंत्री, पहले क्या होता था हमारे देश के ऊपर हमला होता, चाहे 26/11 हुआ, चाहे आए दिन बम ब्लास्ट होते थे, और देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस के टाइम में कहता था हम देख लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, कुछ नहीं करते थे। और जब यहाँ नरेंद्र भाई मोदी के टाइम में जब हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान में घुस के और दुश्मन के ठिकानों को और आतंकवादियों को निश्चित मजबूत करने का काम किया। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और अभी आपने देखा होगा पीछे अभिनव हमारे देश का जब वो जहाज पाकिस्तान के अंदर गिरा तो किस तरीके से हमारा जवान मूंछों को ताव लगा के लेके आया। अभी पीछे 8 जो ना सैनिकों को नौसेना को फांसी की सजा दी हुई थी, मुस्लिम देश ने, प्रधानमंत्री जी खुद पहुँच के वहाँ पर 8 सैनिकों को छुड़वा के लाए। और जब भी कभी बात आती है, आज हिंदुस्तान की तरफ पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अब जो कुछ आने वाला समय हिंदुस्तान का होगा, आने वाले समय में हिंदुस्तान दोबारा से सोने की चिड़िया होगा। कुल मिला के स्पष्टीकरण यही है कि अगर
राष्ट्र को मजबूत बनाना है और मजबूत हाथों में सौंपना है, तो इसके लिए लोकसभा के अंदर जो है मोदी जी का चुनाव जनता को 400 पार करना है। 400 पार करना है। जय हिंद, जय जी भारत। सर, धन्यवाद।